क्या आपको पता है नीट एग्जाम को एक स्कैम क्यों बताया जा रहा है? अगर नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। आपको बता दें, नीट एग्जाम का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन इसका रिजल्ट 4 जून को ही जारी कर दिया गया। और सबका ध्यान नीट रिजल्ट पर तब गया जब परीक्षा टॉपर कोई 1 या 2 नहीं बल्कि 67 बच्चे थे, जिसमें 6 से अधिक बच्चे एक ही सेंटर से थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी विवादों का केंद्र एक बार फिर बन गई है, क्योंकि इस परीक्षा से जुड़ी कई गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। रीनीट की मांग करने वाले छात्रों से लेकर सीबीआई जांच की मांग, ग्रेस मार्क्स पेपर लीक से लेकर अब राजनीतिक विवाद तक। आइए जानते हैं अब तक इस परीक्षा को लेकर क्या क्या हुआ है। तो पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने का अनुरोध किया गया। इसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच न्यायालय की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भी की गई है। याचिका दायर करने वाले छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने एनटीए को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की है। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली के आरोपों के बीच रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, नीट मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने एनटीए पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा लेने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय, एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनटीए पर उठ रहे सवाल सही हैं या सिर्फ आरोप हैं। आप क्या सोचते हैं रीनीट एग्जाम के बारे में? क्या ये परीक्षाएं फिर से होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दें।